हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़े। अब जो है हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में क्या है कि इसका इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इसमें जो माइनर कंसेप्ट है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन क्लास 12 में इसका वाइडर कंसेप्ट है, वो हम लोग क्लास 12 में जब हम लोग शुरू करेंगे उस समय हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो है वो बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख के रखेंगे ताकि आगे जो है वो दिक्कत ना हो। तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन में कोई पॉइंट होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है, उससे रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट हम लोग देखे थे प्लेन के बारे में। तो प्लेन में 2 एक्सिस होता था, एक एक्स होता था, एक वाई होता था। एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो जब हम लोग प्लेन के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो 2 डायमेंशनल होता है। देखिए यह मान लीजिए एक प्लेन है, इसे अभी भूल जाइए कि इसकी मोटाई भी, मान लीजिए एक प्लेन है, तो इसमें क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा, 2 विमाएं होगी, एक एक्स होगा एक वाई होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यही चीज जब हम लोग स्पेस का बात करते हैं तो स्पेस में 3 डायमेंशन होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है। जैसे मान लीजिए एक स्पेस है, स्पेस में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे देखिए ये समझिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये स्पेस पे ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को स्पेस में रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे वो प्लेन पे ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखना, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस है, और ये जो है ये क्या है, ये जेड एक्सिस है। ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। देखिए ये x, ये y और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर हम प्लेन पे बात करते हैं तो इसमें 2 एक्सिस होती है, एक x होती है, एक y होती है। लेकिन जब हम लोग स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में देखिए 3 एक्सिस होते हैं, एक x होते हैं, ये हो गया x, एक y होते हैं, ये हो गया y, और एक ये हो गया z। समझ में आ गया? हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्लेन में लेते हैं, जब हम लोग 2D के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो 2D में क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट जिसे हम लोग Q से ये करते हैं। तो ये Q1 होता है और ये होता है क्वाड्रेंट 2 होता है, ये क्वाड्रेंट 3 होता है और ये क्वाड्रेंट 4 होता है। अब देखिए यहां पे जो होता है क्या होता है, क्वाड्रेंट 1 मतलब एक्स वाई प्लेन, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। अब ये पॉजिटिव दोनों जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स, ये देखिए इसमें दोनों जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें जो है एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, वाई जो है पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और इसमें जो है एक्स जो है पॉजिटिव होता है, वाई जो है वो नेगेटिव होता है। तो एक्स वाई प्लेन में 4 कोऑर्डिनेट होता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। लेकिन जब हम लोग 3D की बात करते हैं तो 3D में देखिए कितने प्लेन होते हैं, इसमें देखिए 3 प्लेन होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन, देखिए एक एक्स वाई प्लेन, फिर एक वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक जेड एक्स प्लेन। हम लोग जब 2D की बात करते हैं तो 2D में जो है वो एक प्लेन होते हैं एक्स वाई प्लेन। लेकिन जब हम लोग 3D में बात करते हैं तो 3D में 3 प्लेन होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स वाई प्लेन। दूसरा हो गया वाई जेड प्लेन, तीसरा हो गया जेड एक्स प्लेन। और ये जो 3 जो प्लेन है वो स्पेस को जो है वो 8 भागों में बांटता है, जिसे हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। जैसे ये एक्स वाई प्लेन जो है
इसे 4 भागों में डिवाइड करता है, जिसे हम लोग क्वाड्रेंट करते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। उसी तरह जो 3 प्लेन है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन जो है वो स्पेस को जो है वो 8 भागों में बांटता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टेंट करते हैं। तो ऑक्टेंट 1 में एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, मतलब साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सिंपल सा समझना है कि जो देखिए एक फिगर से यहां पे दिखा देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए हम लोग एज्यूम कर लिए कि ये जो है स्पेस में 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। हम लोग एज्यूम कर लिए। देखिए एक्स इधर है तो आगे भी बढ़ेगा। जैसे देखिए ये हम स्टेट में नहीं दिखा सकते क्योंकि स्टेट में वाई और एक्स एक ही जैसा आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा तिरछा करके दिखा रहे हैं स्पेस में। जब हम लोग प्लेन पे देखिए सिंपल सा ये देखिए ये स्पेस में इस तरह से है। अब देखिए इसमें कौन सा एक्सिस, मान लीजिए ये अगर एक्स एक्सिस है पूरा, ये जो है वो इसकी जो चौड़ाई है वो हम लोग अगर वाई एक्सिस मान लेते हैं तो ये ऊंचाई जो पूरा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसे प्लेन में हम लोग यही 3D जो फिगर को अगर हम लोग प्लेन में लेंगे तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, तो इसमें देखिए प्लेन क्या हो जाएगा, देखिए एक एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक वाई जेड प्लेन हो जाएगा, एक जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। तो ये 3 प्लेन जो है स्पेस को कितने भागों में बांटता है, तो 8 भागों में बांटता है। या देखिए ये देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये जेड एक्सिस है। ये जो स्पेस को ये तीनों एक्सिस जो है वो तीनों एक्सिस जो है अगर हम प्लेन की बात करें तो 3 प्लेन हो जाता है, एक एक्स वाई प्लेन हो जाता है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो क्षेत्र है एक्स वाई प्लेन, ये जो है वो वाई जेड प्लेन और ये जो है वो जेड एक्स प्लेन। तो ये जो 3 प्लेन है वो स्पेस को 8 भागों में बांटता है। कैसे, देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो एक साइड ये हो गया, वैसे एक साइड उस साइड हो जाएगा, वैसे एक साइड इस साइड हो जाएगा, वैसे एक साइड एक एक जो है इधर हो जाएगा। तो ऊपर में 4 है और जस्ट वैसे ही नीचे भी 4 होगा। तो टोटल क्या कितने भाग होता है, 8 भाग होता है, जिसे हम लोग ऑक्टेन कहते हैं। एक बार और देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ये जो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन जो है वो स्पेस को 8 भागों में बांटता है। कैसे, देखिए अगर आप यहां पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये मान लीजिए इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट, तो ये एक भाग ये हो गया, जस्ट इसके पीछे एक भाग हो गया, फिर एक भाग यहां पे हो गया, फिर एक भाग यहां पे हो गया, तो 4 हो गया। 4 जैसे इधर साइड है उसी तरह 4 जो है यहां भी होगा, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, यहां पे। तो जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, ये जो है स्पेस को कितने भाग में बांटता है, तो 8 भाग में बांटता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक फिगर अगर लेते हैं, यहां पे अगर हम स्पेस में कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट P लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो सिंपल सा एक प्लेन में अगर हम कहीं एक पॉइंट लेते हैं, ये मान लीजिए कोई स्पेस है, यहां पे हम लोग एक कोई पॉइंट लिए, तो इस
पॉइंट से, यहां पे अगर हम लोग कोई पॉइंट लिए तो इस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वाई हो जाएगा, जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो जेड हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से यहां तक जो है वो एक्स है, यहां से जो वाई पे जो परपेंडिकुलर है वो वाई है, और जो इस पॉइंट से जेड पे जो एक्स पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, एक्स है। तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो एक्स हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो वाई हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है वो जो प्लेन जो है उसे ऑक्टेंट को कितने भागों में बांटते हैं, स्पेस को कितने भागों में बांटता है, तो 8 भागों में बांटता है। और क्या क्या साइन होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पेस में हम लोग कोई पॉइंट P लिए, स्पेस में कोई पॉइंट P लिए जिसका कोऑर्डिनेट अगर x y z है, तो x क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम yz प्लेन। P का डिस्टेंस कहां से, तो yz का प्लेन से जो P तक का डिस्टेंस होगा उसे हम लोग x करते हैं। y क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम xz प्लेन, और z क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम xy प्लेन। समझ में आया? आगे देखिए, अब देखिए एक चीज यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, अगर हम एक्स वाई की बात करते हैं तो एक्स वाई में जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो एक्स वाई में जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग वाई जेड प्लेन की बात करते हैं, yz प्लेन, अगर हम लोग yz प्लेन की बात करते हैं तो यहां पे x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग यहां पे zx प्लेन की बात करते हैं, अगर हम लोग zx प्लेन की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। ये सब चीज याद रखना है, ठीक है। जैसे p x y z क्या है, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम yz प्लेन, y क्या है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xz प्लेन, z क्या है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy प्लेन। यहां पे देखिए अगर हम xy प्लेन की बात करते हैं, अगर हम xy प्लेन की बात करते हैं तो xy प्लेन में z का वैल्यू हमेशा 0 होगा। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग बात करते हैं, सिर्फ अगर एक्स एक्सिस पे हम लोग अगर कोई पॉइंट लेते थे तो एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग प्लेन का बात कर रहे हैं, ये 3 प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन, और ये तीनों प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो ये स्पेस को जो 8 भागों में बांटता है। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे जो एक्स वाई का ही वैल्यू होगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, वहां पे 0 हो जाएगा। ध्यान देना, एक्स वाई में जेड 0, वाई जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स 0, और जेड एक्स प्लेन में जो है वो वाई 0 होगा। जो नहीं दिख रहा है वो देखिए 0 होगा। जैसे एक्स वाई है, जेड नहीं है तो जेड 0, वाई जेड है, एक्स नहीं है, एक्स 0, जेड एक्स है, वाई नहीं है तो वाई 0। समझ में आ गया? तो सबसे पहले समझना, जिससे हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, इसमें एक ही प्लेन होता है वो एक्स वाई प्लेन होता है। लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं तो उसमें 3 प्लेन होता है, एक एक्स वाई होता है, एक वाई जेड होता है और जेड एक्स होता है। और ये तीनों प्लेन जो है वो स्पेस को जो है 8 भागों में बांटता है, जिसे हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेंट, OCTANT, ऑक्टेंट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि स्पेस में अगर हम कोई पॉइंट P लिए, P का कोऑर्डिनेट अगर x y z है तो x क्या दर्शाता है, x दर्शाता है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम yz प्लेन, y क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम xz प्लेन, z क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम xy प्लेन। अगर हम xy प्लेन की बात करते हैं तो xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा,
जीरो होगा। अगर हम YZ प्लेन की बात करते हैं तो YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो होगा। अगर हम ZX प्लेन की बात करते हैं तो ZX प्लेन में y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आगे देखिए, अगर हम सिर्फ एक्सिस की बात करें, अगर हम सिर्फ एक्सिस की बात करें, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट होगा तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड दोनों जीरो होगा। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड दोनों जीरो होगा। अगर हम, और इसका जो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स जीरो जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू एक्स, वाई जीरो, जेड भी जीरो। अगर हम y एक्सिस पर कोई पॉइंट का बात करते हैं तो y एक्सिस में क्या होगा, x और z जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा वो x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू y और z का वैल्यू जीरो। तो ऐसा होगा जीरो y जीरो। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे हम z एक्सिस की बात करते हैं तो z एक्सिस में क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो होगा x जीरो, y जीरो और z का वैल्यू z। तो एक्सिस पे जब हम लोग कोई पॉइंट लेंगे तो x एक्सिस पे yz जीरो, y एक्सिस पे xz जीरो, z एक्सिस पे xy जीरो। समझ में आ गया। मिटा दे रहे हैं इसे। अगर हम लोग प्लेन की बात करते हैं, अगर हम लोग प्लेन की बात करते हैं, अगर हम लोग XY प्लेन की बात करते हैं तो XY में क्या जीरो होगा, Z जीरो होगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा XY एंड जीरो। अगर हम लोग YZ प्लेन की बात करते हैं तो YZ प्लेन में क्या होगा, X का वैल्यू जीरो होगा। YZ प्लेन में किसका वैल्यू जीरो होगा, X का वैल्यू जीरो होगा। यहाँ पे देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा जीरो y z होगा। अगर हम बात करते हैं zx प्लेन की तो zx प्लेन में जो है वो y का वैल्यू जीरो होगा। इसमें जो कोऑर्डिनेट बनेगा x बनेगा, जीरो बनेगा और z बनेगा। समझ में आ गया। तो प्लेन पे xy प्लेन पे z जीरो, yz प्लेन पे x जीरो, zx प्लेन पे y जीरो। वहीं जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस पे yz जीरो, y एक्सिस पे xz जीरो और z एक्सिस पे xy जीरो। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे जो है देखेंगे कि जो तीन जो एक्सिस है, वो तीन जो प्लेन है xy, yz और zx, वो जो स्पेस को 8 भागों में बांटता है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो साइन है वो अलग अलग ऑक्टेंट में क्या क्या होगा। ऑक्टेंट 1 में तीनों का वैल्यू क्या होगा, तीनों का साइन क्या होगा। ऑक्टेंट 2 में तीनों का साइन क्या होगा। जैसे हम लोग 2D में जब हम लोग पढ़ते थे तो क्वाड्रेंट 1 में xy दोनों पॉजिटिव होता था। जब हम लोग 3D में पढ़ेंगे तो देखेंगे xy z जो है फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। समझ में आ गया। तो इसे मिटा देते हैं और साइन के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए ऑक्टेंट में जो एक्स वाई जेड का जो साइन होता है वो क्या क्या होता है। जब हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट में जाते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों जो है वो पॉजिटिव होता है। जब हम लोग सेकेंड में जाते हैं, सेकेंड ऑक्टेंट में, तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। जब हम लोग थर्ड में जाते हैं तो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। जब हम लोग फोर्थ में जाते हैं तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। जब हम लोग 5 में जाते हैं तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। जब हम लोग 7 में जाते हैं तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। जब हम लोग 7 में जाते हैं, 6 के बाद 7 में जाते हैं तो x नेगेटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव। जब हम लोग 8 में जाते हैं तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम इसे इस तरह अगर हम लोग एज्यूम अगर कर लें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक्चुअल में
ये जो तीन प्लेन है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है जेड एक्सिस है। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो दिखा रहा है वो है जेड एक्सिस। तो ये जो तीनों एक्सिस है तीन प्लेन का निर्माण करता है, एक एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन, और तीसरा जेड एक्स प्लेन। और ये तीनों प्लेन जो है वो स्पेस को 8 भागों में बांटता है। तो देखिए एक चीज ध्यान देना है, तो इस साइड जो होगा, ये जो एक्स एक्सिस है, तो इस साइड जो है पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर साइड जो है नेगेटिव वैल्यू होगा। वाई एक्सिस में जो है वो इस साइड जो है पॉजिटिव वैल्यू होगा, इस साइड जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगा। जेड का बात करते हैं, तो जेड में जो है वो इधर साइड जो है ऊपर साइड पॉजिटिव वैल्यू होगा, नीचे साइड जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगा। अब एक चीज ध्यान देना है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ये ऑक्टेंट 1 हो गया। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, तीनों पॉजिटिव होगा। तो वही कहता है कि ऑक्टेंट 1 में जो है एक्स वाई जेड तीनों क्या है, पॉजिटिव है। जस्ट इस पॉइंट को उठा के हम लोग यहाँ ले आए, तो यहाँ देखिए एक्स जो है नेगेटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है, लेकिन वाई तरफ जो पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है। देख रहे हैं, यहां पे अगर लिए तो x क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि इधर साइड आ गया, लेकिन y तो पॉजिटिव रह गया और z भी पॉजिटिव रह गया। तो इसलिए ऑक्टेन 2 में क्या है, x जो है वो नेगेटिव है, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव है। अब देखिए जब हम लोग इधर उठा के आ गए, यहाँ पे देखिए इस जगह पे, तो x तरफ जो है वो नेगेटिव, ये जो पॉइंट है x नेगेटिव की ओर है, y भी नेगेटिव की ओर है, लेकिन z जो है पॉजिटिव है। देख रहे हैं, तो इसीलिए थर्ड में जो है x जो है नेगेटिव, y नेगेटिव और z जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग इसी को उठा के यहाँ ले आए, तो यहाँ देखिए x जो है पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए x जो है वो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ये देखिए y जो है वो, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो x के साइड पॉजिटिव है, y के साइड नेगेटिव है, और z के साइड जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर लेंगे तो x देखिए पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए जब इसी को हम लोग जैसे जिस तरह से हम लोग यहाँ पे ऊपर साइड ले लिए 4 पॉइंट, वैसे हम लोग जस्ट नीचे लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और y भी पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे साइड ले रहा है तो z नेगेटिव है। देखिए समझ में आ रहा है, इस साइड जो है x पॉजिटिव है, इधर भी y पॉजिटिव है, लेकिन नीचे साइड है इसलिए z जो है वो नेगेटिव है। ये हो गया फिफ्थ। अगर हम लोग इसी को उठा के यहां ले आते हैं, तो यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे देखिए x जो है वो नेगेटिव साइड में है, y जो है पॉजिटिव है और z नेगेटिव है। तो x देखिए नेगेटिव है, y जो है वो पॉजिटिव है, z जो है वो नेगेटिव है। यहां देखिए यहां पे लेते हैं तो x तरफ जो है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z भी जो है वो नेगेटिव है। तो ये छठा हो गया। जस्ट इसको उठा के अगर हम लोग यहाँ नीचे साइड ले आए, तो नीचे साइड जो है वो क्या होगा, x देखिए x का जो वैल्यू है, ये साइड, इस साइड जो x है, x इधर पॉजिटिव होगा, इधर तो नेगेटिव होगा ना, तो हम लोग पॉइंट को यहाँ ले रहे हैं, तो x नेगेटिव है, y भी जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और z भी क्या है, नेगेटिव है। तीनों वैल्यू यहाँ पे जो है नेगेटिव है, x तरफ भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, z भी नेगेटिव। जस्ट इसको यहाँ पे नीचे अगर ले आते हैं, तो यहाँ देखिए x पॉजिटिव है और y z जो है वो नेगेटिव है। समझ में आ गया? तो यही कहता है कि x y z जो है अलग अलग ऑक्टेंट में साइन क्या होगा, तो ऐसा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बस इसे याद रखना है। अगर समझ में आ गया तो 3D फिगर इस तरह करके आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो देखिए x y z तीनों पॉइंट, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये जो है वो z एक्सिस है। इधर साइड x पॉजिटिव होता है, इधर साइड x नेगेटिव होता है, इधर साइड y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है, ऊपर साइड z पॉजिटिव, नीचे साइड z नेगेटिव। अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो आपको साफ दिख रहा होगा कि x y z तीनों जो है पॉजिटिव है। अगर इसी पॉइंट को उठा के हम लोग यहाँ ले आए तो देखिए x जो नेगेटिव है लेकिन y z पॉजिटिव है। अगर इसी पॉइंट को हम लोग उठा के यहाँ ले आए तो यहाँ पे देखिए x जो है नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, लेकिन z जो है वो पॉजिटिव है। अगर इसी को उठा के यहाँ ले आए तो देखिए x और z तरफ पॉजिटिव है, लेकिन y साइड जो है नेगेटिव है। जस्ट जिस तरह ऊपर में हम लोग रोटेट करें उसी तरह नीचे अगर यहाँ पे लेंगे तो देखिए z नेगेटिव है लेकिन x y जो है वो पॉजिटिव है। देखिए
जेड नेगेटिव लेकिन एक्स वाई पॉजिटिव। जस्ट इसको उठा के इधर साइड ले आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स और जेड नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है। इसी को उठा के अगर यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पे तीनों नेगेटिव आ रहा है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव। इसी को उठा के आठवां में ले आते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्स और सिर्फ एक्स पॉजिटिव है, वाई जो है वाई और जेड दोनों नेगेटिव है। समझ में आ गया? तो ये हो गया ऑक्टेंट। अब हम लोग कुछ पॉइंट लेंगे, स्पेस पे कुछ पॉइंट लेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑक्टेंट में है। ऑक्टेंट 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है कि 7 में है। लिखिए, इसे मिटाएंगे अभी। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट लिए हैं और हम लोग ये देखेंगे कि ये हम लोग से पूछा जा रहा है कि किस ऑक्टेंट में ये पॉइंट जो है वो है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्या है। देखिए फर्स्ट में अगर देखा जाए, साइन देखा जाए तो साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव है और एक्स पॉजिटिव है और वाई जेड जो है वो नेगेटिव है। तो कौन सा ऑक्टेंट में है? तो देखिएगा तो आएगा ऑक्टेंट 2। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव जो वो टेबल बनाए हैं उसमें आप देखिएगा तो कौन सा ऑक्टेंट आएगा? 2। अगर यहाँ पे हम लोग साइन का बात देखें, अगर हम लोग यहाँ पे साइन का बात देखें तो प्लस है, माइनस है और माइनस है, प्लस है, माइनस है और माइनस है। देखिए x जो है वो प्लस है, x प्लस है, y जो है माइनस है और जेड भी क्या है? माइनस है। किसमें होता है ऐसा? ये 8वां ऑक्टेंट में होता है। टेबल देखिएगा, प्लस माइनस माइनस जो है कौन सा ऑक्टेंट में होता है? तो ऑक्टेंट 8 में होता है। अगर ऐसे समझ में आ जाएगा तो ठीक, और नहीं तो टेबल को याद रखना पड़ेगा। ये देखिए यहां पे अगर इसका बात करें तो एक साइन माइनस है, दूसरा प्लस है, तीसरा माइनस है। यानी कि देखिए अगर आप इससे समझना चाहें तो इससे भी समझ सकते हैं। ये देखिए x जो है माइनस है मतलब इस साइड है, y प्लस है मतलब y प्लस है मतलब इस साइड है और z जो है माइनस है मतलब इस साइड है, ये नीचे साइड है। ठीक है, तो ये किस में है? तो 6 में है। किस में है? 6 में है। तो ये माइनस प्लस प्लस कौन सा ऑक्टेंट में था? तो 2 में। प्लस माइनस माइनस किस में था? तो 8 में। और माइनस प्लस माइनस किस में था? 6 में। ये बनाते बनाते जो है याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल को सॉल्व कीजिए और ऑक्टेंट को साइन जो है एक्स वाई जेड का क्या साइन है उसे याद रखिए। लिखिए इसे। देखिए हमारे सामने 3 क्वेश्चन है। एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस देन व्हाट आर इट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसमें y भी 0 होगा और z भी क्या होगा? 0 होगा। हो गया। जब y एक्सिस पे है तो जब y एक्सिस पे है तो x भी 0 होगा, x भी 0 होगा और y भी। If a point lie on y axis, then what are its x coordinate and z coordinate? इसका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जब पॉइंट y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 होगा। अगला देखिए, if a point lie on xy plane, then what is its z कोऑर्डिनेट? अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में है तो उसमें z कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो xy प्लेन में हम लोग पढ़े हैं z क्या होता है? 0 होता है। अगला देखिए, इन विच प्लेन डज द पॉइंट 0 5 माइनस 4 लाई। यहां पे पूछ रहा है ये जो पॉइंट है 0 x y ये किस प्लेन में है? तो यहां पे देखिए किस प्लेन में है? x y प्लेन में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट जो है 0 5 माइनस 4 किस प्लेन में है?
तो सबसे पहले देखिए x का वैल्यू तो 0 दे रखा है, y का कुछ वैल्यू है और z का कुछ वैल्यू है। तो जब x जब 0 होता है तो कौन सा प्लेन में होता है, yz प्लेन में होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, yz प्लेन। आंसर क्या हो जाएगा, yz प्लेन। तो अभी तक जो हम लोग बेसिक चीज सीखे हैं उसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी जैसे जब हम लोग 3D की बात करते हैं तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और तीसरा z एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस जो 3 प्लेन का निर्माण करता है, xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन। और ये तीनों जो प्लेन है वो स्पेस को जो है वो 8 भागों में बांटता है जिसे हम लोग ऑक्टेन कहते हैं। और अलग अलग ऑक्टेन में x y z का अलग अलग साइन होता है, वो हम लोग को याद रखना सीखना है। तो जो हम लोग टेबल बनाए उससे हम लोग देख सकते हैं या फिर हम लोग स्पेस में ऐसे लाइन से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8। ठीक है, अगला हमें याद रखना है कि जब हम x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे yz 0 होगा, जब हम लोग y पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे xz 0 होगा, जब हम लोग z पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे xy 0 होगा। नंबर 3 हमें याद रखना है जब हम प्लेन पे कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए xy प्लेन पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो xy प्लेन पे जब हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे z का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। z का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। अगर हम लोग yz प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो yz प्लेन पे x का वैल्यू 0 होगा। अगर हम लोग xz पे प्लेन पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे y का वैल्यू जो है वो 0 होगा। अगर आपको 3D अच्छे से समझना है तो मान लीजिए ये पूरा एक रूम है, ये पूरा कमरा है, ये अगर स्पेस में है तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसका कुछ लंबाई होगा जिसे हम लोग क्या मान लिए, x एक्सिस, इसका चौड़ाई जो मान लिए वो y एक्सिस, इसका ऊंचाई जो मान लिए वो z एक्सिस। तो इसी तरह हम लोग स्पेस में एज्यूम करके ले सकते हैं, लेकिन जब उसी को हम लोग प्लेन में हम लोग दर्शाएंगे तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम लोग 3D फिगर बनाएंगे, 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब हम लोग लेंगे तो हमेशा फिगर को ऐसे बनाएगा तो आसानी रहेगा। जैसे ये x हो गया, ओरिजिन हो गया, ये y हो गया और ये जो है वो z हो गया। ये क्या है, देखिए x क्या है, तो ये देखिए ये x है, ये y है और ये जो है वो z है। समझ में आ गया। तो बेसिक कंसेप्ट जो था वो हम लोग सीखे। अभी अगला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है स्पेस में 2 पॉइंट अगर दिया हुआ रहेगा तो वो दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, और वो दोनों पॉइंट अगर कोई तीसरा पॉइंट उसे इंटरसेक्ट कर रहा है कोई रेशियो में तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो ये सब जो है अगले क्लास में सीखेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।